बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 56 जो कि डेट 16 नवंबर की है। आज हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है। डज द वैल्यू ऑफ जी एंड जी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। क्या कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह सेम है? चलिए, वी हैव लर्न डेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, यानी कि जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। बट द अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्फीयर ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर द पोल देन द इक्वेटर। स्मॉल जी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जो कि पोल पे ज़्यादा होती है इक्वेटर से। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ रेडियस ज़्यादा कम होता है। ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल स्मॉल जी की कैसे कैलकुलेशन करते हैं? इफ़ एम, अगर हमने कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ लिया है और स्मॉल एम जो है हमने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिया है, डी हमने उन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिया है। ये हमने लास्ट में किया था, लास्ट वाली वर्कशीट में। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। जो डी है वो है क्या है? आपकी डिस्टेंस है। ठीक है। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस के पास में है, तो जो हमारा डी है वो अर्थ, ये देखिए अर्थ है, ये सरफेस है, यहीं पे है, तो ये इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो हम डी को क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 2 फर्स्ट। ठीक है। यहाँ से जो है हमने ये जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो जी है उसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ आपको पता है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6। अब हम स्मॉल जी यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ जब हम पुट करेंगे तो स्मॉल जी की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा हम यहाँ कितना लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ पे। ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा है कैपिटल जी और स्मॉल जी में। कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ जी कितना है? 6.6 और वैल्यू ऑफ स्मॉल जी 9.8। जी इज स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये हर जगह सेम होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज करती है अलग अलग जगह के हिसाब से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी और इसको हम लिखते हैं स्मॉल जी से। इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस बिटवीन द मास, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच जो डिस्टेंस है उस पर ये इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, यानी कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है उन दोनों के बीच में, उस पर डिपेंड करता है। जैसे पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज जी एंड जी रिप्रेजेंट एंड व्हाट आर देयर एसआई यूनिट। तो ठीक है बेटा, इसमें आप लिखेंगे जो कैपिटल जी है वो है आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपकी एसआई यूनिट जो है इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और इसकी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो ये सेकंड का आंसर तो आपका पूरा परफेक्टली दिया हुआ है, या आप सारे पॉइंट्स इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है। सेकंड का आंसर यहाँ से हो जाएगा। फिर आपका थर्ड है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द अर्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज इंक्रीज टू मच देन हाउ विल इट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। ओके, यहाँ से देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ से देखिए जी का जो है ये आपका फॉर्मूला है। ये जो आर है ये हमारी डिस्टेंस होती है। ठीक है। डी ले सकते हैं हम इसको, ऐसा नहीं है कि हम इसको आर ही लेंगे। अब ये जो होता है ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। ये जो होता है जी जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस। अगर ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा, तो ये क्या होगा? जी आपका कम होगा। तो आप लिखेंगे आर इंक्रीज, आर अगर इंक्रीज होता है तो आपका जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इन्वर्सली है, यानी कि उल्टा होगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा होगा। तो आर इंक्रीज होगा तो जी क्या होगा? आपका डिक्रीज होता जाएगा। ये आप आंसर लिख, ऐसे ही आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो जी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। आर की जगह आप डी भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ऑन अर्थ पे कितनी है आपकी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।